हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं वहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों में से एक हैं। चारों तरफ से समुद्र से घिरा ये देश सैलानियों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक ऐसा देश जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा और आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरे सबसे छोटा देश है। एक ऐसा देश जिसका अपना कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, साथ ही साथ इस देश का अपना कोई सेना भी नहीं है। यहाँ की गर्ल्स बहुत ही खूबसूरत फ्रैंक मानी जाती हैं। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे मोटे लोगों में से एक होते हैं। भले ये देश बहुत ही छोटा हो, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इसको किसी भी अन्य देश से इसको अलग बनाती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रशांत सागर में स्थित नौरू आइलैंड के बारे में। दोस्तों, इस आइलैंड के अनोखे सफर पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस देश के ऑफिशियल नाम के बारे में बता देते हैं। इस देश का ऑफिशियल नाम है नौरू रिपब्लिक, जो कि मध्य प्रशांत के ओशिनिया में एक आइलैंड है। इसे लोग माइक्रो स्टेट भी बोलते हैं। ये देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है, क्योंकि इस देश की कुल क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर की है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हमारे देश के कई गाँव इस देश से बड़े हैं। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस आइलैंड की आबादी केवल 10,000 की है, जो कि पूरी दुनिया में वेटिकन सिटी के बाद दूसरी सबसे छोटी आबादी वाला देश है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नाउरू की कोई भी आधिकारिक राजधानी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, लेकिन ये सत्य है कि इस देश की कोई भी ऑफिशियल राजधानी नहीं है। लेकिन यारेन शहर में इसके सभी सरकारी ऑफिसेज बने हुए हैं। आम शब्दों में कहा जाए तो यारेन को इसकी राजधानी माना जा सकता है। नौरू दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। दोस्तों, अगर हम नौरू के इतिहास के बारे में बात करें तो इस देश को माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के लोगों द्वारा 1000 ईसा पूर्व बसाया गया था और 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन साम्राज्य द्वारा एक उपनिवेश के रूप में घोषित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाउरू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रशासित राष्ट्र जनादेश का संघ बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौरू पर जापानी सैनिकों का कब्जा था और प्रशांत भर में मित्र देशों द्वारा अग्रिम बाईपास किया गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद देश ने संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप में प्रवेश किया। नौरू ने 1968 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और 1969 में प्रशांत समुदाय का सदस्य बन गया। दोस्तों, अगर नौरू की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, जो कि 2019 में केवल 11,550 लोगों की आबादी पर आधारित है। अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से फॉस्फेट खनन पर आधारित है। 2010 के अंत तक प्राथमिक फॉस्फेट भंडार समाप्त होने के साथ नौरू ने अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश की। 2020 में नौरू की आय के मुख्य स्रोत नौरू के क्षेत्रीय जल में मछली पकड़ने की अधिकारी की बिक्री और क्षेत्रीय प्रसंस्करण केंद्र के राजस्व थे। नौरू विदेशी सहायता पर निर्भर है, मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और न्यूजीलैंड से। 1 अक्टूबर 2014 को पहली बार नौरू में एक आयकर लगाया गया, जिसमें वो चाय वाले लोग 10% की फ्लैट दर का भुगतान करते थे। अब हम आपको यहाँ की भाषा के बारे में बता देते हैं। तो नौरू की आधिकारिक भाषा नौरुआन है, जो एक अलग माइक्रोनियन भाषा है, जो कि यहाँ की 96% लोगों द्वारा बोली जाती है। इस देश में अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है और सरकार और वाणिज्य की भाषा है, क्योंकि देश के बाहर नौरुआन का उपयोग नहीं किया जाता। नौरू दुनिया का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र है। ये विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य भी है। दोस्तों, नौरू को सुखद द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग आराम से सुख चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस देश के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम लोग घूमने के लिए आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में यहाँ महज 200 लोग ही घूमने के लिए आए थे। दोस्तों, नौरू में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, जिसका नाम है नौरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वैसे तो यहाँ के अधिकतर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते। यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। जी हाँ, इस आइलैंड में आपको हर जगह इस खेल को खेलते हुए लोग मिल जाएंगे। इस खेल के प्रति जो दीवानगी यहाँ के लोगों में है, वो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगी। जब फीफा वर्ल्ड कप होता है, तब इस आइलैंड के लोगों को आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हुए देख सकते हैं। ये लोग सभी तरह की हदें पार कर देते हैं, क्योंकि ये लोग इस खेल के बहुत बड़े फैन माने जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही फ्रैंक मानी जाती हैं। जी हाँ, यहाँ की लड़कियों के दिल में जो होता है वो आपको सामने से बोल देती हैं। कहते हैं कि यहाँ पर अगर किसी लड़की को किसी लड़के पर दिल आ गया ना, तो वो खुलकर बोल देती है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि यहाँ की लड़कियाँ दिल की साफ होती हैं। एक बार अगर किसी से दिल लगा लिया तो उसे कभी नहीं धोखा देती। क्या बात है यार। दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोग पूरी दुनिया में सबसे मोटे लोगों में माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस देश की कुल आबादी का 71% से अधिक लोग मोटापे से ग्रसित हैं, जिसके कारण नौरू को दुनिया के सबसे छोटे और कहीं के मोटे देश के रूप में माना जाता है। कई लोगों ने दावा किया है कि स्थानीय लोगों में वजन बढ़ने की आनुवंशिक प्रवृत्ति होती है, इसलिए यहाँ के ज्यादातर लोग मोटे होते हैं।
दोस्तों यहाँ के लोग बड़े ही सच्चे इंसान होते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते। माना जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो जाता है लेकिन कभी भी कोई आपसे झूठ नहीं बोलेगा। यही वजह है कि यहाँ पर जो भी जाता है घूमने के लिए वो बहुत ही खुश होकर आता है। यहाँ पर कोई भी आपसे पैसे नहीं मांगेगा। कहते हैं कि यहाँ पर मेहनत करके पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों नौरू पूरी दुनिया के उन 16 राज्यों में से एक है। कोई सशस्त्र बल नहीं है जिसका। जी हाँ, आपने सही सुना, इस आइलैंड का अपनी कोई सेना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की सेना दोनों राज्यों के बीच अनौपचारिक समझौते के तहत देश की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। हालांकि देश में एक पुलिस बल है जो कि राज्य के भीतर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इन पुलिस बल की संख्या भी नाम मात्र है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती माने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ के लोग कम से कम रोज 10 से 12 घंटे काम करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी अपने काम को पूरा करने से पहले हार नहीं मानता। बताया जाता है कि यहाँ के लोग काम करने के मामले में जुनूनी है। दोस्तों आपको बता दें कि इस देश के लोगों को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग हर बात पर अपनी गर्लफ्रेंड्स या वाइफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ के लोग गरीब होते हुए भी रिश्ते को निभाना जानते हैं। यहाँ पर आपको हर कोई अपनी पत्नी के प्यार में डूबा मिलेगा। दोस्तों इस आइलैंड को फॉस्फेट खनन ने 90% से अधिक आइलैंड को बर्बाद कर दिया और इस आइलैंड के एक बड़े प्रतिशत में अब ऊपरी मिट्टी नहीं है। नौरू का एकमात्र उपजाऊ स्थान एक तटीय पट्टी है जहां नारियल फलते फूलते हैं। सरकार ने 2000 में घोषणा की कि उन्होंने पूरे द्वीप के पुनर्वास की योजना बनाई है। हालांकि इस परियोजना में 20 साल से अधिक का समय लगेगा और इसकी लागत $300 मिलियन से ज़्यादा होगी। दोस्तों यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मजाकिया होते हैं। ये लोग हमेशा आपस में मजाक मस्ती करते रहते हैं। ये लोग यहाँ आने वाले सैलानियों के साथ भी मस्ती करते हैं। यहाँ आने वाले सैलानी भी इन लोगों के मजाक को बुरा नहीं मानते। क्या बात है यार, आपको यहाँ पर कभी भी बोरियत फील नहीं होगी क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही फनी होते हैं। दोस्तों नौरू सर्फ करने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के समुद्र तटों ने इस देश के सबसे अच्छे सर्फ स्थलों में से एक के रूप में अपना नाम कमाया है। इस देश की समुद्री तटों की खूबसूरती को देखकर आप मोहित हो जाएंगे। ये आपको बार बार नौरू आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ रहने वाली अधिकांश आबादी रोजगार के लिए फॉस्फेट खदानों पर ही निर्भर थी और अधिकांश खदानों के बंद होने के बाद कई बेरोजगार हो गए। इस समय नौरू में बेरोजगारी दर 90% से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ की सरकार अपने यहाँ के नागरिकों से टैक्स नहीं लेती। इस आइलैंड के पर्यटन कोई विकल्प नहीं है क्योंकि देश में सालाना 200 से कम लोग पर्यटक आते हैं। आइलैंड में प्रमुख नियोक्ता सरकार है और आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होने के कारण नौरू बाहरी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। यहाँ के लोगों की सबसे खास बात यह है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। ये लोग कोई भी काम को छोटा नहीं समझते। जो भी काम इनको मिलता है ये लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं। मेहनती होने के कारण ही यहाँ के ज़्यादातर लोग किसान होते हैं। ये लोग अपने खेत में ही जी तोड़ मेहनत करके अपने लायक खेती कर लेते हैं। दोस्तों अब हम आपको इस आइलैंड की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ आपको अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो जाना चाहिए। नंबर 1, अनिबारे खाड़ी। दोस्तों अनिबारे खाड़ी नौरू के अनिबारे में स्थित है जो कि नौरू के जिलों में से एक है। आपको बताते चलें कि अनिबारे बे नौरू का सबसे अच्छा समुद्र तट है। खूबसूरत अनिबारे खाड़ी की यात्रा के दौरान आप नौरू के बेहतरीन पनोरमा का आनंद ले सकते हैं। जिन गतिविधियों का आप अनिबारे खाड़ी में सबसे ज़्यादा आनंद ले सकते हैं वो है सर्फिंग या तैराकी। लेकिन सर्फिंग या तैराकी करते समय आपको बहुत ही सावधान रहना होगा क्योंकि मजबूत सर्फ और पानी के नीचे की धारा अक्सर नौरू की अनिबारे खाड़ी में सर्फर्स को आश्चर्यचकित कर देती है। अनिबारे के बे बुआडा लैगून के निकट स्थित है जो कि नौरू का एक और बहुत बड़ा आकर्षण है। आगंतुक दिन और रात समय दोनों समय में ही अनिबारे की सुंदरता का आनंद लेते हैं। रात में चांद की किरणों में नहाती खाड़ी की सुंदरता बस मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है। दिन के समय की गतिविधियां भी विविध और भरपूर होती हैं। अनिबारे बे में पूर्णिमा की रात में बैठना बहुत ही रोमांटिक एहसास देता है। अनिबारे बे बुआडा लैगून के निकट स्थित है जो कि नाउरू का एक बड़ा और सबसे बड़ा आकर्षण है। अनिबारे खाड़ी नाउरू में आपको जलमग्न वनस्पतियों की विविधता देखने को मिल सकती है। नंबर 3, बुआडा लगून। दोस्तों बुआडा लगून बुआडा जिले में एक भूमिगत मीठे पानी की झील है। द्वीप के पश्चिम की ओर स्थित है और एवो गांव से 10 मिनट की ड्राइव या बस 20 मिनट की दूरी पैदल पर है। हालांकि ये तैराकी के लिए नहीं है, फिर भी ये जाने के लिए एक शानदार जगह है। मछली पालन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ये स्थान एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है, अच्छी तरह से देखने लायक। ये द्वीप पर एक सुंदर स्थान है जहाँ पर हरे भरे पत्तों से घिरा हुआ लगून भी है। बिल्कुल बैठने और आराम करने और अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को लेने के लिए एक और अच्छी जगह है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड, हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम आपके लिए रोज़ इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।